देखो अब हम इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला जो पोर्शन था चैप्टर का वो हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में था। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुके हुए फ्लूइड की हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर फ्लूइड कहीं भी फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्लो रेट क्या होगी, है ना, कितना वॉल्यूम पर सेकंड इसका कहीं भी पास हो रहा होगा, और अलग अलग जगह पे प्रेशर या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले वो समझ लेते हैं एक बार। पहली टर्म है स्टेडी या फिर अनस्टेडी फ्लो। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड है और किसी पाइप के थ्रू या कहीं भी वो फ्लो हो रहा है। सपोज करो इस तरीके से कोई फ्लूइड है और वो सपोज करो लेफ्ट से राइट की तरफ इस पाइप के थ्रू वो फ्लो हो रहा है। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी, उसका प्रेशर, अगर किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ में, जैसे इस पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, जो इसका प्रेशर होगा, जो इसकी डेंसिटी होगी, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है वो, तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? स्टेडी फ्लो। और अगर टाइम के साथ में मान लो फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लो पहले धीरे फ्लूइड बह रहा था बाद में तेज हो गया, या पहले तेज था बाद में धीरे हो गया, उससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, प्रेशर वगैरह डेंसिटी वगैरह सब चेंज हो गए। तो इस टाइप के फ्लो को जिसमें वेलोसिटी, डेंसिटी या प्रेशर बार बार चेंज होते रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? जिसमें किसी भी पॉइंट पे जब आप फ्लूइड के फ्लो को ऑब्जर्व करते हो तो किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी है वो कांस्टेंट बने रहते हैं, उसको तो बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और अगर वो टाइम के साथ में चेंज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब ये क्या चीज है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि फ्लूइड कहीं पे फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से फ्लूइड कहीं भी फ्लो हो रहा होगा तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे आप देखोगे तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आपको अलग अलग नजर आएगी। हो सकता है कि सेम हो सकता है अलग अलग हो। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी है फ्लूइड की, सपोज करो v1, ये कोई पॉइंट p मान लिया। यहाँ पे चेक किया, ये कोई पॉइंट q है, यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है मान लो v2। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है कि जब भी फ्लूइड कहीं भी फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा हो कि उस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे फ्लूइड की वेलोसिटी को बताए, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। साथ ही इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है साथ में कि जब भी कोई भी फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो उस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप फ्लूइड की वेलोसिटी देखोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे वेलोसिटी है v1, तो यहां से जो भी पार्टिकल फ्लूइड का गुजर रहा होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा v1 ही रहेगी। जब ये आगे फ्लो के आगे जाएगा तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी हो गई v2, तो यहां से जब कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल या फ्लूइड का कोई भी पार्टिकल यहां से गुजर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा v2 ही आपको दिखेगी। तो इस टाइप का जो फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक बड़ा कंटेनर है, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, सपोज करो इसके अंदर आपने फ्लूइड भरा हुआ है, कोई भी फ्लूइड भर दिया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ से एक फ्लूइड की एक धार यहाँ पे नीचे गिर रही होगी। कई बार ये इतना स्मूथली गिर रही होती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी गिर भी रहा है या फिर नहीं गिर रहा है, एकदम स्मूथ धार गिर रही होगी यहाँ पे। उसमें आपको देखोगे ना तो देखने से पता नहीं चलेगा कि ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको नजर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। एकदम एक पतली सी धार ऐसे आराम से गिर रही होगी और आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे फ्लूइड रुका हुआ सा है, लेकिन वो गिर रहा होता है ना, यहाँ पे गिर रहा होगा कंटिन्यूअसली। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो की? कि जब भी कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी चेक करते हो तो वो कांस्टेंट रहती है। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकती है वेलोसिटी, लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा जब भी कोई फ्लूइड का पार्टिकल गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा v2 ही रहेगी। यहाँ से कोई भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल गुजरेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। ये नहीं कि कभी v1 है, कभी v2 है, कभी v3, ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी बताई है कि किसी भी स्ट्रीमलाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी को बताता है। तो अगर दो स्ट्रीमलाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे उस पॉइंट के ऊपर जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रही है ना स्ट्रीमलाइन। जैसे मान लो कि एक स्ट्रीमलाइन ये है और एक स्ट्रीमलाइन ये है, मान लो ये एक दूसरे को काट रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी इधर फ्लूइड की, इधर आएगी वेलोसिटी इधर। अब एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती वेलोसिटी की, एक ही डायरेक्शन होगी। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वही आपको लेनी है।
इसलिए कभी भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर लेमिनार फ्लो। देखो लेमिनार फ्लो का मतलब क्या है, लेमिना बोलते हैं प्लेन को, है ना। जैसे मान लो नदी के अंदर पानी बह रहा होता है, तो नदी के अंदर पानी की अलग अलग लेयर्स होती है। जो सबसे टॉप पे लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर नीचे वाली लेयर होगी उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी और नीचे वाली लेयर होगी स्पीड और कम होगी। ऐसे जो लेयर एकदम नदी के बॉटम के कांटेक्ट में रहेगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो जब भी कोई फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है कि उसमें बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन को अगर आप पैरेलल में कंसिडर करते हो तो वो जो फ्लो बनता है उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। जैसे एक स्ट्रीम लाइन ये है, इसमें वेलोसिटी है फ्लूइड की मान लो v1, दूसरी जो स्ट्रीम लाइन है वो ये है जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी है v2, तीसरी स्ट्रीम लाइन ये है जिसमें फ्लूइड की वेलोसिटी है v3। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम लाइन, एक तरह से अलग अलग स्ट्रीम लाइन जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है उस कंबाइंड फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। इसमें ये एकदम लेमिना यानी प्लेन की तरह होगा। जैसे नदी का एग्जांपल दिया ना, एक नदी में पानी बह रहा है तो उसमें जो टॉप लेयर होगी वो एक प्लेन होगा जो कि किसी v1 स्पीड से फ्लो हो रहा होगा। फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो नीचे पानी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, और नीचे जाओगे और कम हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड सबसे टॉप वाली लेयर की होती है, तो इसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, फिर एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा हो किसी भी पाइप के थ्रू या कहीं भी, कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो। जैसे नल को आप धीरे से खोलो, तो नल को हम धीरे से खोलेंगे तो उसमें पानी की पतली सी धार बनेगी, तो उसको तो हम बोल सकते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्योंकि वो एकदम स्मूथली गिर रहा होता है। लेकिन उसी नल को आप तेज खोल दो तो उसमें जो पानी है वो एकदम डिस्टर्बेंस के साथ में गिर रहा होगा, है ना। तो वो जो फ्लो है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, तो जो नॉर्मल जो फ्लो होता है ना वो तो होता है लेमिनार फ्लो, और अगर स्पीड बढ़ा देते हो तो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। या फिर आपने ऐसे देखा होगा जैसे एक नदी बह रही है, फिर बीच में कोई ब्रिज आ गया, तो ब्रिज का जो पिलर होता है उससे पानी टकराता है और टकरा के उसके चारों तरफ ऐसे से घूमने लग जाएगा। तो वो जो फ्लो है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। या नदी बह रही है, बीच में कोई चट्टान आ गई तो उससे टकरा के पानी से बिखर जाता है ना, चारों तरफ ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है, तो बस उसी का नाम होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये एक वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब तो फ्लूइड लेमिनार फ्लो की फॉर्म में फ्लो होगा या स्ट्रीम लाइन की फॉर्म में फ्लो होगा, और कब वो टर्बुलेंट फ्लो की फॉर्म में फ्लो हो रहा होगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो फ्लूइड की, अगर स्पीड बढ़ा देते हो तो जो नॉर्मल जो फ्लो है यानी कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है वही टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिससे नीचे अगर फ्लूइड को फ्लो करवाया जाए तो उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो रहे, और अगर आपने उससे स्पीड को बढ़ा दिया तो वही जो फ्लो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, टर्बुलेंट फ्लो में। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। एक पाइप से मान लो पानी बह रहा है, अगर आप स्पीड उसकी रखते हो 100 मीटर पर सेकेंड, तो आप देखते हो कि उसका जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हो, उससे 100 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देते हो, तो आप देखते हो कि उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। तो 100 मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे उसकी, क्योंकि इससे नीचे नीचे तो कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इससे जैसे आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो जो फ्लो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड के लिए बताई जाती है कि ये वो वेलोसिटी है जिससे नीचे अगर फ्लूइड को फ्लो करवाया जाएगा तो उसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी रखी तो वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से याद रखो इसको। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फिर इसके अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये कोई पाइप है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है, और इसके अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज करो। मान लो कि इसके अंदर टी टाइम के अंदर, कोई भी एक टी टाइम ले लेते हैं, टी टाइम के अंदर जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इतना डिस्टेंस कवर करता है इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1। यहाँ पे टी टाइम के अंदर जो फ्लूइड है वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतने डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी मान लेते हैं V1। फिर ये फ्लूइड आगे जाके इस पतले वाले पार्ट से निकलेगा, आगे जाके ये पाइप पतला हो गया तो यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब कम होगी या ज्यादा होगी वो हम अभी समझेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई मान लो V2। सेम टाइम के अंदर फ्लूइड
यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसमें कवर कर रहा है, मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये भी इसने टी टाइम के अंदर कवर करी है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो पाइप है इसकी शेप अलग अलग है दोनों जगह पे, यहाँ पे ये मोटा है यहाँ पे पतला है, लेकिन जब इसमें से कोई भी फ्लूइड इंटर करेगा तो जितना टी टाइम के अंदर फ्लूइड इंटर कर रहा होगा उतना ही तो बाहर निकल रहा होगा। ये तो होगा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड इंटर कर रहा है कम फ्लूइड बाहर निकल रहा है, या कम फ्लूइड इंटर कर रहा है ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है। किसी भी टी टाइम के अंदर आप चेक करोगे तो जितना फ्लूइड इसके अंदर इंटर करेगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा। यानी कि जैसे मान लो m1 मास फ्लूइड का यहाँ पे इंटर करता है टी टाइम के अंदर, तो इंटर करने वाला जो फ्लूइड है जो पर सेकंड इसके अंदर इंटर कर रहा होगा वो बराबर होगा m1 अपॉन टी के। टी टाइम के अंदर फ्लूइड का m1 मास इसके अंदर इंटर कर गया तो m1 अपॉन टी क्या है, ये है मास ऑफ द फ्लूइड विच इज इंटरिंग पर सेकंड। और यहां से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा, जितना उसका मास बाहर निकल रहा है टी टाइम के अंदर, वो है मान लो m2, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, m2 अपॉन टी और m1 अपॉन टी आपस में बराबर होनी चाहिए। m1 अपॉन टी या m2 अपॉन टी का मतलब क्या है, कितना मास फ्लूइड का पर सेकंड इंटर कर रहा है या कितना मास पर सेकंड फ्लूइड का बाहर निकल रहा है, उसको हमने m1 अपॉन टी या m2 अपॉन टी से रिप्रेजेंट किया है। और दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि जितना इंटर करेगा फ्लूइड उतना ही बाहर निकलेगा। एक काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है जो टी टाइम में इस फ्लूइड ने कवर करी है ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है v1, और टी टाइम में चली गई डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ये डिस्टेंस होगी v1 इनटू टी के बराबर, ये वाली डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पे ये जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर करी है कितनी होगी, तो ये होगी वेलोसिटी v2 इनटू टी के बराबर। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि m1 कितना है। m1 मतलब यहाँ पे इस फ्लूइड का जो टी टाइम के अंदर यहाँ से फ्लो रहा है उसका मास कितना है, तो मास को हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है फ्लूइड की मान लो रो, वॉल्यूम कितना होगा, तो ये जो एक आपको छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 है, लेंथ कितनी है v1 इनटू टी के बराबर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये वाला t, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे m2। m2 मतलब ये वाले फ्लूइड का मास, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखना है, ये भी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहाँ पे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A2 और लेंथ होगी ये v2 इनटू टी के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाई t। अब देखो ये t तो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, ये कैंसिल, और रो भी यहाँ पे कैंसिल, तो क्या बचा A1 v1 इक्वल टू क्या आएगा A2 v2। ये अपने पास कुछ रिलेशन आ गया। अब ये जो रिलेशन है इसको ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं v1 अपॉन v2 इक्वल टू इक्वल टू क्या आएगा A2 अपॉन A1, यानी कि v और a क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे v1 ऊपर लिखा है, a1 नीचे लिखा है, इधर v2 नीचे लिखा है, a2 ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस पाइप का जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, है ना, और जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां पे ऑटोमेटिकली फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक पाइप मान लो से पानी बह रहा है, आप उस पाइप को ऐसे दबा देते हो, दबाते ही पानी की धार तेज हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। पहले पानी धीरे धीरे गिर रहा होगा, जैसे आप उसको दबाओगे पाइप को तो आपने क्या किया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, दबा के उसको पिचका दिया ना, तो एरिया कम होने से ऑटोमेटिकली रफ्तार बढ़ गई। यहाँ पे इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है वो, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये जो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हमने लिखा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। यानी कि किसी भी पाइप से अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके लिए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। a1 v1 जितना है उतना ही a2 v2 होगा, है ना, ये इस चीज को बता रहा है यहाँ पे। इसका एक डेली लाइफ में एग्जांपल देखो, जैसे आपने नल को थोड़ा सा खोला, इससे एक पतली सी पानी की धार नीचे गिर रही है, आप देखो कि यहाँ पे जो धार है वो तो मोटी है, और जैसे जैसे ये धार नीचे आ रही है वैसे इसकी जो थिकनेस है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। ऑब्जर्व किया होगा ना, पानी की धार यहाँ पे मोटी होती है और जैसे जैसे ये नीचे गिर रही होती है इस धार की मोटाई कम होती जाएगी। देखो ये मोटाई क्या होती जा रही है, कम हो रही है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि पानी जैसे जैसे नीचे गिर रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे काम करेगा ना, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे फ्लूइड नीचे गिरेगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बिल्कुल आसान है, ठीक है।